दोस्तों, जहां एक तरफ अमेरिका ने इजरायल को मदद देना बंद कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत भारी मात्रा में इजरायल को मदद पहुंचा रहा है। लेकिन इसी बीच काफी चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आई है, जो कि भारत और इजरायल दोनों के लिए एक काफी बड़ा झटका है, क्योंकि भारत द्वारा भेजे गए हथियारों से भरे एक जहाज को ब्लॉक कर दिया गया है और ये जहाज इजरायल नहीं पहुंच पा रहा। इस खबर के ऊपर बात करेंगे और किस देश ने यह हरकत की है इसके बारे में जानेंगे। वहीं पर हमारी दूसरी खबर रूस की तरफ से सामने आई है, जहां रूस ने भारत के लिए एक काफी बड़ा तोहफा दिया है और इससे भारत और रूस के बीच दोस्ती और भी ज्यादा गहरी होगी। दोनों खबरों के ऊपर इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, बताया जा रहा है कि भारत की तरफ से 27 टन का विस्फोटक सामग्री लिए एक जहाज स्पेन के बंदरगाह पर पहुंचा था, जिसके बाद स्पेन ने उसे ब्लॉक कर दिया। दोस्तों, स्पेन ने इसके पीछे का कारण दिया है कि वह शांति चाहता है। स्पेन ने कहा है कि वह नहीं चाहता है कि इजरायल के पास ये विस्फोटक सामग्री पहुंचे। डैनिश झंडा वाले व्यापारिक जहाज को स्पेन ने ब्लॉक कर लिया। बताया जा रहा है कि ये जहाज जब भारत से इजरायल जा रहा था तब स्पेन के पोर्ट पर पहुंचा था। स्पेन ने अपने पोर्ट पर इसे रुकने की अनुमति नहीं दी। स्पेन के विदेश मंत्री मैनुअल अल्बेरेस बायोनो की तरफ से कहा गया है कि स्पेन ने पहली बार ऐसा कुछ बड़ा कदम उठाया है और स्पेन इस कदम पर अटल है। स्पेन की विदेश मंत्री ने कहा है कि स्पेन नहीं चाहता है कि मिडिल ईस्ट के देशों में, खासकर इजरायल में और ज्यादा हथियार जाए और अशांति फैले। स्पेन शांति के पक्ष में है और इसी कारण से भारत के जहाज को बंदरगाह पर रुकने की अनुमति नहीं दी गई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत के चेन्नई से चलकर ये जहाज इजरायल के हाइफा पोर्ट पर जा रहा था। हालांकि खुलासा नहीं हुआ है कि जहाज में क्या विस्फोटक सामग्री थी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में एक चिंता जाहिर की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अब इजरायल स्पेन से नाराज हो सकता है और दोनों देशों के संबंध पर इसका असर पड़ सकता है। इसके अलावा एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि भविष्य में भी कई देश ऐसे कदम ले सकते हैं। एक देश जब किसी दूसरे देश को मदद के लिए कुछ भी भेजेगा तो कोई तीसरा देश उसमें अड़चन डाल सकता है। इसके अलावा ये भी कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि किसी दो देश के द्वारा हथियार के लेन देन में शांति का हवाला देकर भविष्य में कोई भी देश ऐसा कर सकता है। हालांकि स्पेन का यही कहना है कि शांति इस वक्त जरूरी है और इसी कारण सरकार ने इस कड़े कदम को उठाया है। लेकिन अभी तक भारत और इजरायल की तरफ से कुछ भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। देखने वाली बात होगी कि भारत इसे कैसे हैंडल करता है, साथ ही इजरायल के द्वारा क्या कुछ रुख अपनाया जाता है। इस विषय के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि रूस से सामने आ रही है। बता दें कि भारत और रूस की दोस्ती और ज्यादा गहरी होने वाली है। दरअसल रूस अब भारत के लोगों को अपने देश में फ्री वीजा एंट्री देने जा रहा है। इसका मतलब होगा कि अब रूस में भारत के लोग जब घूमने आएंगे तो उनको वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय लोगों को वीजा फ्री एंट्री की अनुमति रूस देने जा रहा है। अभी किसी देश में घूमने के लिए पर्यटक को पहले उस देश से वीजा लेना जरूरी होता है, लेकिन अब रूस और भारत आपस में ये समझौता करने जा रहे हैं, जिसके बाद दोनों देशों में पर्यटकों को वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। नई दिल्ली में स्थित रूस की एम्बेसी के मुताबिक भारतीय लोगों को फ्री में एंट्री मिलने वाली है। भारतीय लोगों को फ्री वीजा देने के समझौते पर विचार विमर्श चल रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया है कि भारत और रूस के संबंध और ज्यादा इससे गहरे होने वाले हैं। आपको बता दें कि हर साल के अंत में भारत और रूस के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा बैठक होती है, लेकिन 2022 और 23 में ये बैठक नहीं हुई। लेकिन अब उम्मीद है कि साल 2024 के अंत में भारत के प्रधानमंत्री के साथ रूस के राष्ट्रपति पुतिन मिल सकते हैं। इसी बैठक के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। हालांकि इसके पीछे का कारण यूक्रेन और रूस का युद्ध है। दरअसल युद्ध के बाद से दुनिया रूस से थोड़ा दूर हटने लगी है। इसी कारण से रूस चाहता है कि उसके देश में पर्यटक बढ़े और इसके चलते ही रूस ने ये कदम उठाने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि भारत से पहले चीन और ईरान के साथ भी रूस ये समझौता कर चुका है। वहीं भारत को फ्री वीजा देने का मतलब है कि रूस अपने देश में भारतीयों को आमंत्रित करना चाहता है। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि रूस ऐसा पहला देश नहीं है जो भारत को फ्री वीजा एंट्री देने जा रहा है। इससे पहले भी कई बड़े देश भारत को फ्री वीजा एंट्री दे चुके हैं। यूरोपियन संघ ने भी हाल ही में लॉन्ग टाइम वीजा को अनुमति दे दी है। इसके अलावा भारतीयों को फ्री वीजा देने का एक बड़ा कारण पैसा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में भारत के करीब
2 करोड़ लोग विदेश में घूमने के लिए गए थे। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2024 में ये रिकॉर्ड टूट सकता है। इसी कारण से भारत के लोगों को फ्री टूरिस्ट एंट्री मिलने लगी है। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि भारत के लोग करीब 4 अरब डॉलर विदेश में खर्च करते हैं। ऐसे में सभी देश चाहते हैं कि यह पैसा उनके देश में आए और आर्थिक मजबूती मिले। बहरहाल दोस्तों, इन दोनों ही खबरों के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।